नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। चलिए कुछ मूल मंत्र से प्रारंभ करते हैं। लिखा हुआ है, समय आपको सत्य से अवगत करा ही देता है। टाइम टेल्स द ट्रूथ। समय हमेशा सचमुच सत्य से अवगत हर किसी को कराता है। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका वक्त आपके साथ अच्छा बन जाता है और आपका आने वाला समय भी अच्छा होता है, लेकिन खराब करने पर, बुरा करने पर आने वाला वक्त भी बुरा होता है और उस बुरे वक्त में उस टाइम जो है आपको सच बता ही देता है। चलिए आज का प्रश्न है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक को किस शासक ने जीत कर मगध के क्षेत्र में मिला लिया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए और लिख के तुरंत आप मुझे भेजिए कि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक को किस शासक ने जीत कर मगध के क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है, अपनी आत्मा को संतुष्ट करो, समाज को नहीं। सेटिस्फाई योर सोल नॉट द सोसाइटी, बट सोसाइटी को सेटिस्फाई, अगर आप अपने सोल को सेटिस्फाई करते हैं तो आपका आत्मा, आपका दिल, आपका मन कभी भी आपको गलत करने के लिए कभी नहीं कह सकता है। और शायद यही कारण है कि अपने सोल को सेटिस्फाई करके आप सोसाइटी को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का पहला कानून किस देश ने पारित किया? और इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सरकार ने 13 दिसंबर को युवाओं पर सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर तंबाकू धूम्रपान को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक कानून पारित कर दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, भारत का G20 प्रतीक चिन्ह क्या है? और यह चूंकि हमारे यहाँ 7 से लेकर 10 तारीख तक सितंबर में 7 से लेकर 10 तारीख तक G20 का बैठक होने वाला है, तो आपके लिए यह प्रश्न जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे यहाँ जो G20 का समिट हो रहा है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? और इसका आंसर होगा 7 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल। ये जो 7 पंखुड़ियां हैं इसके, ये सातों हमारे सातों कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? सातों कॉन्टिनेंट, अर्थात हमारे हमारे विश्व के सातों महादेश को दिखाने का काम करते हैं। तीसरा प्रश्न, भारत का पहले कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो आंसर होगा CRI। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में सांबापल्ली में 500 केवी का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे यह देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है सो बन गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो भारत का पहले कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो आंसर होगा CRI। चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा रामदेव मिश्रा को। यही रामदेव मिश्रा है, ठीक है, जिन्हें भारत में इकोसिस्टम का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन ऐसा विश्व का ज्वालामुखी है जो 38 सालों में अभी हाल ही में फूटा है? यह 38 साल में इधर हाल ही में फूटा है। आंसर होगा मोना लोआ ज्वालामुखी। यह हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप अमेरिका के कब्जे में है और हवाई द्वीप प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? आंसर होगा अंतरिक्ष और निरंतरता, यानी स्पेस और कंटिन्यूटी जो है इसका थीम था। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? टेस्ला अमेरिकन कंपनी है, आपको पता ही है, और यह जो है रोबोट मनुष्य की तरह का रोबोट इन्होंने बनाया है। ह्यूमनॉइड मतलब आदमी की तरह का रोबोट है ये, और इसका नाम रखा है इसने ऑप्टिमस। क्या नाम रखा है? ऑप्टिमस नाम रखा है। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया है? ठीक है, 2022 के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया? आंसर होगा मोहसिन शहीदी को। आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न लेते हैं, इसरो द्वारा 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या था? तो 2022 में इसरो ने जो अंतिम PSLV मिशन भेजा था, ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और इसका नाम था PSLV C5 C54। PSLV C50। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया 2022 में? तो 2022 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है गीतांजलि श्री को दिया गया था। किसे दिया गया था? ठीक है, यही है, देख लीजिए। अगला प्रश्न, G20 का सचिवालय कहाँ है? अभी G20 बैठक जो है चर्चा में है, तो आपको बताना G20 का सचिवालय कहाँ है। आंसर होगा लंदन। कहाँ है? और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो यूरोप में। किस में पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल जो न्यायालय है, ठीक है, जुडिशरी है, उसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? आंसर होगा किरिल गेवोगेरियन। किरिल गेवोगेरियन। तो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय देख लीजिए, यही है। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन है आप देख लीजिए। ठीक है, व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया था? अभी हाल में पिछले जो एपिसोड है उसमें हमने चर्चा किया था कि व्योमित्रा जो है एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है इसरो के द्वारा, जो गगनयान 2 में भेजा जाएगा। किस में भेजा जाएगा? ये अंतरिक्ष में जो भेजा जाएगा, ठीक है, जिसके बाद ह्यूमन को भेजा जाएगा, जिसमें 3 जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जाएंगे, उसी में से दूसरा जो है दूसरे बार में रोबोट को भेजा जाएगा, जिसका नाम है क्या? व्योमित्रा। क्या नाम है? किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स 2022 का पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा आशा कर्मी को। क्या आंसर होगा? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो केंद्रीय बजट में 2022-23 के अनुसार जो खर्च का अनुमान है वह है 34 से 45 लाख करोड़ रुपए। 34 से 45 लाख। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्रफल प्रतिशत सबसे मतलब मिनिमम जो है सो वन क्षेत्रफल है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं माना जाएगा, और यह राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर होगा शास्त्रीय संगीत। आंसर क्या होगा? किस दिन को भारतीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को भारतीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 8वां है। कौन सा स्थान है? 2023 में। आईपीएल 2023 का खिताब आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग ने। ठीक है, क्वेश्चन है मोरक्को की राजधानी। तो आपको पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, और मोरक्को की राजधानी है रबात। क्या है? रबात। तो मिलते हैं अगले टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण थे, जो क्वेश्चन आज मैंने सेट किया था, और आप इसे राइट डाउन करके आगे किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।